नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने तो थंबनेल से ही अनुमान लगा लिया होगा कि आखिर आज कैसी बातें होने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ये पूरी बात आप सुनना और समझना, उसके बाद ही किसी जजमेंट पे जाना, उसके बाद ही कोई राय या फिर कोई कमेंट करना। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ यूपी पुलिस की भर्तियों को लेकर, और वहीं जितनी भी भर्तियाँ हैं यूपी की सारी भर्तियों का मैं अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ, वहीं रेलवे एसएससी जीडी की भी। तो अब आप समझिए बात को कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की स्थिति क्या है। आपने देखा होगा कि यूपी एसआई का जो ओवर एज का जो कोर्ट में केस था वो भी फाइनली हम हार गए हैं। तो हर तरह के केस को कोर्ट से मिल रहा है, एक सिर्फ निराशा मिल रही है, यानी कि कोर्ट से कोई भी केस का समाधान नहीं हो पा रहा है, जबकि वो भर्तियों का मसला हो तब। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब कोर्ट में जाती हैं तो वो एक जन के हित में होती हैं, मतलब कि वो एक जनहित मानी जाती हैं, और ऐसे में कोर्ट इस पर विचार विमर्श करके इसे इनकार नहीं कर सकता। जब आप देखते हैं कि कोई भी बिल जाता है संसद या लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ से पारित हो जाता है, फिर उसका विरोध हो या सपोर्ट जो भी हो, फाइनली जब सपोर्ट होता है तो उसको पास कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें सरकार की मंशा है। यहाँ पे अभ्यर्थियों का भी सपोर्ट होता है, वहाँ कोई उसके विपक्ष में नहीं खड़ा होता है कि हम इस भर्ती को से रिलेटेड हम ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसमें कोई अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहा हो, कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसमें हम केस हार जाते हैं। ऐसा क्यों? जब कोई सरकार बिल लाना चाहती है तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें सरकार की मंशा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे सारे सांसद और सारे विधायक का सपोर्ट होता है, वहाँ उनकी सहमति होती है। उसी तरह यहाँ अभ्यर्थियों की भी सहमति है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की सहमति के बावजूद भी क्यों हम केस हार रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि जितनी भी, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि टीचर भर्ती में भी, यानी जो शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी कोर्ट से हार ही मिली थी। लेकिन फाइनली उन्होंने सीएम साहब से मदद मांगी और उसके बाद उन्हें कामयाबी मिल गई। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि हर तरह से कोर्ट फिर किस काम के लिए है, कोर्ट में क्या समाधान हो सकता है, क्या फिर कोर्ट में अभ्यर्थियों के लिए कोई जगह नहीं है? वहाँ पे सिर्फ और सारी चीज़ों के लिए कोर्ट बना है, यानी कि अभ्यर्थियों के का कोई वहाँ पे वजूद नहीं रह गया है। यूपीएसआई में मिली हार के बाद, यूपी टीचर शिक्षक भर्ती में मिली हार, उसके बाद वहीं यूपी पुलिस की जितनी भर्तियां थी सब में मिली हार। तो आखिर कोर्ट में फिर इन सब चीज़ों का कोई वजूद नहीं रह गया और कोर्ट अभ्यर्थियों की नहीं सुनने वाला। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये चीज़ होने वाली है सिर्फ सीएम साहब से मुलाकात के बाद ही। अब आप इस बात को समझिए कि और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हमें कोई और उम्मीद नज़र आए। तो दोस्तों अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सीएम साहब खुद। कि सीएम साहब जब चाहेंगे, यानी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो उनके पास पहुंचकर ही कोई मदद की मांगी जा सकती है। अदरवाइज़ हमारी कहीं नहीं सुनी जाएगी, ना इलाहाबाद हाई कोर्ट, ना किसी भारत की किसी भी कोर्ट में, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो या कहीं की भी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सपोर्ट में रहता था और हमेशा मैं ये सजेस्ट करता था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बेटर ऑप्शन है। लेकिन मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही हैं जो किसी भी प्रश्नों के या किसी भी अड़चन के समाधान को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इस चीज़ को आप समझिए, और इस चीज़ से जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।